दोस्तों, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा और खतरनाक जीव कौन सा है, तो शायद आपका जवाब होगा एनाकोंडा, व्हाइट शार्क, शेर और शायद मगरमच्छ। है ना दोस्तों? वैसे तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक समय ऐसा भी था जब धरती पर ऐसे जीव रहा करते थे जिनके सामने हाथी, शार्क, एनाकोंडा जैसे जानवर भी चींटी की तरह दिखाई देते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो जानवर कौन से थे और कैसे दिखते थे, तो वीडियो को पूरा देखिए। भाई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनके बारे में जानने के बाद आप खुद को खुशकिस्मत समझेंगे कि आप उन जीवों की मौजूदगी के दौरान पैदा नहीं हुए थे। क्योंकि दोस्तों, इन जानवरों का धरती पर इतना खौफ था कि आज भी इनके नाम से इनके बारे में जानने वाले कांप उठते हैं। वो हर उस जानवर का बड़ी बेरहमी से शिकार करते थे जो भी उनके रास्ते में आता था। जंगल में मौजूद हर बड़े से बड़ा जानवर भी अपनी जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागता फिरता था। यहाँ तक कि डायनासोर जैसा जीव भी इनसे थोड़ा दूरी बनाए रखता था, क्योंकि ये जीव उन्हें भी अपना भोजन बना लेते थे। अब ऐसे में जरा सोचिए दोस्तों, अगर ये जीव आज धरती पे मौजूद होते तो इस दुनिया का क्या होता? क्या आज हम और आप सुकून की जिंदगी जी रहे होते? तो आइए दोस्तों, आज हम इन्हीं सवालों के बारे में जानने वाले हैं और आपको इन जानवरों से भी रूबरू करवाने वाले हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टाइटेनोबोआ और क्रोनोसॉरस जैसे जानवरों की। वैसे आज के समय में एनाकोंडा को ही दुनिया के सबसे बड़े सांपों में गिना जाता है, क्योंकि ये कई फीट लंबे और विशालकाय होते हैं जो किसी बकरी या हिरन को भी सीधे निगल जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायनासोर के काल में पाए जाने वाले टाइटेनोबोआ नाम के सांप एनाकोंडा से भी कई गुना विशाल होते थे? टाइटेनोबोआ को धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सांप माना गया है और इसी वजह से इन्हें मॉन्स्टर स्नेक भी कहा जाता है। टाइटेनोबोआ सांप का अस्तित्व धरती पर 60 लाख साल पहले था, यानी कि ये डायनासोर के खत्म होने के 10 लाख साल बाद धरती पर पाए जाते थे। टाइटेनोबोआ सांप की लंबाई करीब 40 से 50 फुट होते थे और वजन 1000 से 1500 किलो के करीब था। टाइटेनोबोआ सांपों का इतना विशालकाय होना उस समय के तापमान को बताया जाता है, जो कि 90 डिग्री हुआ करता था, और ये ठंडे खून वाले जीव जैसे कि टाइटेनोबोआ के बढ़ने के लिए अनुकूल तापमान था। समय के साथ साथ धरती का तापमान ठंडा होता गया और यही इन सांपों के विलुप्त होने का कारण बना। टाइटेनोबोआ पूरी तरह से मांसाहारी होते थे। ये सांप जहरीले नहीं होते थे, लेकिन इनके विशाल शरीर की वजह से इनका वार भी इतना जोरदार होता था कि एक ही वार में शिकार मर जाता था। इनके काटने की शक्ति 400 lbs पर इंच मानी जाती है। दोस्तों, टाइटेनोबोआ आजकल के बड़े सांपों जैसे कि एनाकोंडा और पाइथन की तरह शिकार को लपेटकर उसका दम घोटकर उसे नहीं मारता था, बल्कि शिकार को लपेटकर एक जोरदार वार करता था और शिकार तुरंत मर जाता था। कभी कभार तो ये अपने शिकार को जिंदा ही निगल जाते थे और ये छोटे जीवों का नहीं बल्कि बड़े जीवों का शिकार करते थे। टाइटेनोबोआ चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन ये बहुत ही कम खाना खाते थे। उस समय के सबसे बड़े एक मगरमच्छ को खाने के बाद ये लगभग साल भर कुछ भी नहीं खाते थे। हालांकि ये तब भी शिकार करना नहीं छोड़ते थे। टाइटेनोबोआ मगरमच्छों के साथ साथ दूसरे सांपों जैसे कि कोबरा और अजगर जैसे सांपों को भी खा जाता था। इससे आप इसकी ताकत और आकार का अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर आप अभी भी नहीं समझे तो आपको बता दूं कि ये हाथी से भी 2 से 4 गुना बड़े मैमथ को भी निकल जाते थे, जिनके बड़े बड़े दांत होते थे। अपने बड़े आकार के कारण ये आजकल के सांप एनाकोंडा की तरह ही अधिक समय पानी में रहना पसंद करते थे। दोस्तों, आज के समय में हम शार्क को समुद्र का राजा मानते हैं, लेकिन आपको बता दें एक वक्त था जब समुद्र में डायनासोर जैसे खतरनाक विशाल जानवरों का राज हुआ करता था, जो जमीन पर रहने वाले टीरेक्स से भी काफी भयानक थे। टीरेक्स डायनासोर की ही एक प्रजाति थी जिसके जबड़े इतने मजबूत होते थे कि यह हाथी या बड़ी जहाज के भी 2 टुकड़े करने की क्षमता रखता था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं खतरनाक डायनासोरस के बारे में, जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आपसे बड़ा लकी इंसान इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। दोस्तों, शोधकर्ताओं को इस डायनासोर के अवशेष 1924 में कोलंबिया और ऑस्ट्रेलिया में मिले थे। ये जानवर आज से लगभग 1400 करोड़ साल पहले समुद्र में पाए जाते थे। इनकी संख्या बड़ी तादाद में होते थे। इनकी लंबाई 11 मीटर और वजन लगभग 10 से 12 टन तक होता था। हालांकि इनके बाकी डायनासोर्स की तुलना में बड़े और नुकीले दांत होते थे। साथ ही इन्हें शानदार और खूंखार शिकारी माना जाता था। आपको बता दें, इनकी सबसे खास बात इनकी स्पीड थी। ये अपने शिकार पर इतनी ज्यादा गति से हमला करते कि उसे हिलने तक का मौका नहीं मिल पाता। गलती से भी इनके जबड़े में कोई शिकार फंस जाता तो उसकी मौत निश्चित होते थे और उसके बचने के सारे रास्ते बंद हो जाते। दोस्तों, टाइटेनोबोआ और क्रोनोसॉरस दोनों क्रूर शिकारियों में से एक थे। हालांकि दोनों का कभी आमना सामना तो नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही अलग अलग वातावरण में रहते थे। जहाँ क्रोनोसॉरस दक्षिणी समुद्र के ठंडे पानी में रहता था, वहीं टाइटेनोबोआ गर्म इलाकों वाले ठिकानों पर रहना ज्यादा पसंद करते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर ये दोनों जीव आज भी धरती पर मौजूद होते तो क्या होता? क्या मानव जाति का अस्तित्व आज भी होता? क्या हम घर से बेखौफ बाहर निकलकर घूम पाते?
तो बता दें दोस्तों, अगर टाइटेनोबोआ आज भी जिंदा होते तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों जैसे ज्यादातर ब्राजील, पेरू और कोलंबिया में रहना पसंद करते। और अगर सच में ऐसा होता तो यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती। उन्हें घर से बाहर निकलते वक्त भी हथियार लेकर निकलना पड़ता और कुछ गारंटी नहीं है कि वो घर वापस लौट भी पाते या नहीं। दोस्तों आप ही सोचिए कि इतने बड़े अजगर की मौजूदगी में कैसे कोई दूसरा जानवर या जीव जंगल में हमें दिखाई देते, क्योंकि ये टाइटेनोबोआ उन्हें भी अपना शिकार बना लेते और ऐसे ऐसे कुछ ही दिनों में सारे जीव जंतु धरती से मिट जाते। हालांकि इनसे इंसानों को कुछ ज्यादा खतरा नहीं होता, बशर्ते इंसान उन्हें कोई कष्ट पहुंचाने की ना सोचते। लेकिन इंसान तो इंसान ही होता है। कुछ लोग तो इनके खाल बेचकर पैसे कमाने के लिए इन्हें मारने की सोचते, तो कुछ लोग इनके ऊपर रिसर्च करने और इन्हें पिंजड़े में रखकर इनसे थोड़े पैसे कमाने की चाहत में खुद की मौत को दावत दे देते। और अगर बात करें क्रोनोसॉरस की, तो दोस्तों आज की सिचुएशन में अगर इनका अस्तित्व होता तो समुद्र के सबसे बड़े जीव का खिताब शार्क के पास न होकर क्रोनोसॉरस के पास होता। हालांकि दोस्तों धरती पर बढ़ते तापमान और बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनका जिंदा रहना थोड़ा मुश्किल जरूर होता, पर अगर ये समुद्र में मौजूद होते तो सी लाइफ अस्त व्यस्त हो जाती। समुद्र में कोई भी जीव जिंदा नहीं बचता, फिर चाहे वो शांत स्वभाव की वेल या डॉल्फिन हो या फिर डेंजरस शिकारी शार्क या मगरमच्छ। जो भी इसके रास्ते में आता उसे ये अपना भोजन बना लेते और ऐसा करते करते इसका असर पर्यावरण पे होने लगता और नियति का चक्र कुछ और ही होता। ऐसे में दोस्तों ये जीव इंसानी जीवन के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते थे, पर हमारे शायद पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे कि ये जानवर अब हमारे बीच मौजूद नहीं है, वरना आप समझ ही गए होंगे कि हमारा क्या होता। द क्रैकन। दोस्तों आप में से कई सारे लोग हॉलीवुड फिल्मों को देखने के शौकीन होंगे और कई सारी हॉलीवुड फिल्मों में आपने ऐसे अजीबोगरीब जानवर भी देखे होंगे जिनके अस्तित्व के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो जानवर मात्र कल्पना की तरह हैं। लेकिन क्या हो जब वे जानवर सच में कभी अस्तित्व में थे, ये आपको पता चले तो? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने जो जानवर कभी नहीं देखे हमारे लिए वो बस एक मात्र कल्पना की तरह हैं। लेकिन पौराणिक कथाओं में कई ऐसे जानवरों का उल्लेख किया गया है जिन्हें हमने कई सारे टीवी शोज में देखा है, लेकिन एक समय था जब इनका अस्तित्व इस धरती पे हुआ करता था और उन्हीं जानवरों में से एक है द क्रैकन। दोस्तों समुद्र की गहराई में न जाने कितने सारे जानवरों का अस्तित्व है। वहां पर न जाने कितने विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं और उनमें से कई सारे कुछ ज्यादा ही खतरनाक होते हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। उन्हीं में से एक क्रैकन भी है। इस जानवर का जिक्र स्वीडिश, स्कॉटिश और ग्रीक पौराणिक कथाओं में किया गया है। ये बहुत ही भयानक, ताकतवर और कभी न मरने वाले जानवर के रूप में बताया गया है। कथाओं के अनुसार ये देवताओं द्वारा बनाए गए हैं। कुछ कथाओं में ये भी कहा गया है कि पहले धरती पर टाइटन्स का राज हुआ करता था और उन सब का राजा था क्रैकन। अगर आपने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी देखी है तो आपको इस जीव की झलक जरूर देखी होगी, जो पल में पूरी नाव और नाव पर मौजूद लोगों को निगल जाता है। समय के साथ साथ वो इतना भयानक और खतरनाक हो गया कि उसने अपने बच्चों को ही खाना शुरू कर दिया। कथाओं के अनुसार इसके ऑक्टोपस की तरह 8 पैर थे और इस समुद्र में पाए जाते थे। साल 1853 में डेनमार्क के तट पर एक ऐसा ही कुछ जानवर देखने को मिला था। दोस्तों अगर आज के समय में इनका अस्तित्व होता तो आम इंसानों के लिए पानी में जाना काफी मुश्किल हो जाता, खासकर मछुआरों और शिप में मौजूद लोगों के लिए। ये जीव पूरी शिप को नष्ट कर उसके ऊपर बैठे लोगों को भी अपना लंच बना लेते। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।